आज हम आपको कृषि कानूनों पर आंदोलन कर रहे किसानों की फिल्मी कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसे आप 12 घंटे की कह सकते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें नकाबपोश है, कई बड़े किसान नेता हैं। कहानी में 26 जनवरी पर साजिश की बातें भी हैं। आंदोलन में हिंसा का प्लान है। हरियाणा पुलिस को इसके लिए मास्टरमाइंड बताया गया। नकाबपोश ने किसानों के सामने एक एक करके कई खुलासे किए और इसके बाद आई पुलिस नकाबपोश को पकड़कर साथ ले गई। फिर संदिग्ध से पूछताछ हुई और पूछताछ में क्या पता चला, कैसे पूरा मामला उलट गया, यह हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले शुक्रवार की रात का क्या कुछ हुआ, कैसे एक नकाबपोश सामने आया, जरा उसे देखिए। तारीख 22 जनवरी शुक्रवार। जगह है सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। समय रात के 10:30 बजे। आप इधर आ जाओ। अचानक से किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। मीडिया का जमावड़ा लग जाता है। किसान नेता राकेश टिकैत और किसान नेता कुलवंत सिंह संधू के साथ कई और किसान काली जैकेट और सफेद रुमाल से मुंह ढके एक नकाबपोश को मीडिया के सामने हाजिर करते हैं। दावा करते हैं कि उन्होंने इस संदिग्ध को सिंघू बॉर्डर से पकड़ा है। ये एक शूटर है जिसने आंदोलन में घुसपैठ करके हिंसा की खतरनाक साजिश रची थी। इसके बाद संदिग्ध को पूरी बात बताने के लिए कहा जाता है और वो एक के बाद एक चौंकाने वाले कई खुलासे करता है। पहला खुलासा 26 जनवरी को फायरिंग का प्लान। हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरा खुलासा, घुटनों पर गोली मारने का ऑर्डर। दूसरी चीज़, अगर तब भी नहीं रुकते इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, रात धोने के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। तीसरा खुलासा, पुलिस में भ्रम फैलाने की कोशिश। पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है, ठीक है। इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधे लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। चौथा खुलासा, 4 लोगों को गोली मारने का आदेश। जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। पांचवा खुलासा, राय थाने का एसएचओ साजिश करता। जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है। वो राय थाने का कौन है? राय थाने में प्रदीप एसएचओ है। शनिवार को जी न्यूज की टीम ने राय थाने के एसएचओ पर लगाए गए गंभीर आरोपों की पड़ताल की। इससे जुड़ा खुलासा हम आगे करेंगे, लेकिन कथित शूटर ने इसके बाद ये भी दावा किया कि उसे 4 किसान नेताओं को मारने के लिए पहचान के तौर पर सिर्फ तस्वीरें दी गई थी। उसे चारों लोगों के नाम नहीं बताए गए थे। आरोपी ने फिर छठा खुलासा किया। छठा खुलासा, 10,000 रुपए में डील। हमने सिर्फ पैसों के लिए काम किया था, कुछ मेरी ज़रूरतें थी, उसके लिए हमने काम किया था। इसमें से और भी लोग हैं जो भी पकड़े नहीं गए हैं, जो इनको 26 तारीख को तितर बितर करने हैं। जो 50 से 60 आदमी है उसमें। मैं प्लीज़ कृपया करके चाहूँगा कि आप हमारी फैमिली तक ना पहुँचे बात ये। हाँ जी सर, कोई बात नहीं। 10,000 रुपये की सर। सातवां खुलासा, रेकी करने की जिम्मेदारी। अभी तक मेरे पास कोई हथियार नहीं था सर। मेरा काम सिर्फ इतना था कि इन लोगों के पास देखना कि हथियार है नहीं है। आठवां खुलासा, टीम में 10 लोग। टोटल कितने लोग हैं हमारी टीम में सर? हाँ सर 10 लोग। कितने दिन से यहाँ पर एक्टिव थे आप? सर पिछले 2 दिन से।
नौवां खुलासा, 10 में 2 लड़कियां शामिल। लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं? लड़कियां 2 हैं सर इसमें। लड़के का नाम क्या है? सर पूजा और सुमिता। 10वां खुलासा, लैंडलाइन से मिलता था आदेश। आदेश कैसे मिलता था आपको? क्या फोन पे आता था, व्हाट्सएप पे आता था या फिर किसी और जरिए से? सर लाइन पे फोन आता था सर। जब संदिग्ध ने ये सभी खुलासे कर दिए तो उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने माइक संभाला और बिना नाम लिए सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। यही जो बार बार कह रहे हैं ना कि जो 26 तारीख की रैली उसमें कुछ हो सकता है जी, कुछ हो सकता है, तो वो ये मामले हैं कि क्या हो सकता है। सर पुलिस इसने पूरा हाथ दे दिया, उन्हें पूरा प्लान इनका ये है कि पिछली तरफ से ये पब्लिक के बीच में रहेंगे और ये पुलिस पे या उस पर फायरिंग कर सकते हैं। ये उन्हें बताया कि हम पीछे से इन पे फायरिंग करेंगे और पुलिस को ये लगागा कि हमारे ऊपर फायरिंग किसान कर रहे हैं। किसान संगठनों के इन दावों से पूरा देश हैरान था। सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों तक हर कोई यही जानना चाहता था कि किसान आंदोलन में हिंसा की साजिश का सच क्या है। क्या वाकई ये नकाबपोश एक शूटर है? क्या संदिग्ध ने जो दावे किए वो सभी सच्चे हैं? ट्रैक्टर परेड में फायरिंग कौन करवाना चाहता था? किसान नेताओं की हत्या का षड्यंत्र किसने रचा? या फिर नकाबपोश का दावा दुष्प्रचार का हिस्सा है? इन सभी सवालों पर सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोनीपत की पुलिस ने रात में ही नकाबपोश से पूछताछ की। इस संदिग्ध ने पुलिस के सामने जो बयान दिया वो बयान रात में किए गए दावों से एकदम उलट था। आरोपी ने सबसे बड़ी बात यह कही कि उसे आंदोलनकारियों ने ही पकड़ा, मारा पीटा और पुलिस पर ऐसा आरोप लगाने के लिए दबाव भी डाला गया। यानी किसानों की फिल्मी कहानी में रात में पर्दा और सुबह होते ही कहानी का पर्दाफाश। आपको कुछ नहीं बोलेगा, आराम से। सबसे पहले इस नकाबपोश का परिचय जान लीजिए। नाम योगेश सिंह, पेशे से रसोईया, न्यू जीवन नगर सोनीपत का रहने वाला, मूल निवास उत्तराखंड, पढ़ाई 9वीं कक्षा फेल। जी न्यूज को आरोपी योगेश सिंह के बारे में मिली ये वो शुरुआती जानकारी थी जहां से उसके दावों की कई परतें खुलने वाली थी। सोनीपत पुलिस की हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी योगेश सिंह ने जो बयान दिए वो शनिवार की सुबह 10:30 बजे मीडिया चैनलों की सुर्खियां बन गए। उसने पूछताछ में रात के बयान से उलट दावा किया। कहा कि वो 19 जनवरी को शाम 4:30 बजे दिल्ली बॉर्डर पर कुंडली इलाके से जा रहा था। तभी कुछ प्रदर्शनकारियों ने उसे पकड़ लिया और किसानों के कैंप में ले जाकर मारपीट की। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा, फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मुझसे ये कहा जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। दावा नंबर 2, झूठे आरोप लगाने का दबाव। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे। एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे। दावा नंबर 3, जान से मारने की धमकी। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। दावा नंबर 4, मीडिया से झूठ बोलने को कहा। उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है। दावा नंबर 5, 10 लोगों की बात भी झूठी थी। इसमें कोई और लड़के शामिल हैं? नहीं सर, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने सिर्फ झूठी कहानी बनाई थी। आरोपी योगेश सिंह ने सोनीपत पुलिस को यह भी बताया कि उस पर किसी भी पुलिस वाले का दबाव नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है। राई थाने के एसएचओ प्रदीप वाली कहानी भी झूठी है। अब सवाल है कि अगर योगेश सिंह पुलिस के सामने सच बोल रहा है तो क्या किसानों ने ही उस पर झूठ बोलने का दबाव बनाया? क्या ये साजिश सरकार,
और पुलिस को बदनाम करने के लिए रची गई। हम आपको एक बार फिर शुक्रवार की रात की गई किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली तस्वीरें दिखाते हैं। नकाबपोश बीच में बैठा है, ठीक बगल में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बैठे हैं, दूसरी तरफ बगल में किसान नेता कुलवंत सिंह संधू बैठे हैं। हमने जब इस दौरान की आरोपी की पूरी बात ठीक से सुनी तो कुछ चीज और भी समझ में आई। एक जगह है जहां नकाबपोश 4 लोगों को मारने का आदेश वाली बात बताते हुए थोड़ा लड़खड़ाया, जैसे कि वो कुछ भूल रहा हो, तो उसे राकेश टिकैत ने आगे की बात याद दिलाई। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे। इसके बाद योगेश ने अपनी बात पूरी की। जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है, 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। तो क्या वाकई किसान नेताओं ने ही हरियाणा की पुलिस पर लगाए गए संगीन आरोपों की झूठी कहानी लिखी थी? जी न्यूज की टीम शनिवार सुबह से लगातार किसान नेता राकेश टिकैत और कुलवंत सिंह संधू को तलाश रही है, लेकिन ना ही वो नजर आए, ना ही उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई। आंदोलन में शामिल किसान भी इस मामले पर चुप हैं। किसानों से ये पूछना चाहा कि किस तरह से वो इस चीज को लेते हैं, योगेश के बयान को लेते हैं, उसी योगेश के बयान को जिसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लेकर आते हैं, सबके सामने लेकर आते हैं और उससे ये बुलवाते हैं। उसके बाद अब योगेश जब अपना बयान दे रहा है, योगेश उन चीजों को बता रहा है, तो उनका क्या कहना है, और इन्हीं चीजों को इस वक्त हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई भी किसान नेता इस चीज पर अभी साफ तौर पर योगेश के जो बयान पर कहने से बच रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से वरुण भसीन, जी मीडिया। हमने आपसे वादा किया था कि किसानों के सामने दिए गए आरोपी योगेश के बयान की पड़ताल करेंगे। जी न्यूज की टीम सोनीपत पहुंची। सोनीपत में ही योगेश का घर है। जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा राय थाने भी पहुंचे, जिसके एसएचओ पर योगेश ने मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। सच्चाई क्या है, सोनीपत से जी न्यूज की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नकाबपोश आरोपी योगेश सिंह का कनेक्शन सोनीपत से है। योगेश का सच जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा सोनीपत पहुंचे। वो सबसे पहले राय थाने गए। यहां उन्हें थाने के अंदर अब तक के सभी एसएचओ की एक लिस्ट दिखाई दी, लेकिन इस लिस्ट में कहीं भी प्रदीप नाम नहीं था। योगेश नाम के युवक ने जिस तरीके से राय थाने के एसएचओ के ऊपर साजिश का आरोप लगाया, जब जी न्यूज़ की टीम राय थाने पहुंची तो पता चला कि राय में कभी प्रदीप नाम के कोई एसएचओ रहे नहीं हैं। यानी कि जिस तरीके से आरोप लगाए गए वो पूरी तरीके से बेबुनियाद थे। यानी योगेश ने राय थाने के एसएचओ की जो कहानी शुक्रवार की रात किसान संगठनों के सामने सुनाई थी, वो जी न्यूज़ की पड़ताल में झूठी निकली। इसके बाद जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने सोनीपत के जीवन नगर मोहल्ले का रुख किया। जीवन नगर में ही योगेश का घर है। घर में योगेश के चाचा मिले। जी न्यूज संवाददाता ने उनसे योगेश के बारे में सवाल किए। हैरानी तो होती है जी, हम तो ऐसे घर के हैं कि 10-10 दिन भूखे भी रहे हैं। जो हमारे घर में खानदान में कभी कोई चीज़ का दाग नहीं लगा, कोई एक तिल के दाने बराबर। तो हैरानी तो है ही। ऐसा देख के सुन के बड़ी हैरानी हो रही है। ऐसा कभी भी 0% भी कोई चांस नहीं था कि बच्चा ऐसा होगा। क्या पता टॉर्चर करके उसको प्रेस करके कई बार फंसाने के चक्कर में कोई बड़ी मछली बच रही है, छोटी वो गरीब बालक है, फंसा लिया हो। पुलिस रात में ही योगेश के घर पहुंच गई थी। जांच पूरी होने तक योगेश के माता पिता को अपने साथ ले गई, लेकिन इससे पहले योगेश की मां ने भी जी न्यूज से बात की थी। उन्होंने अपने बेटे को बेकसूर बताया था। रात को फोन स्विच ऑफ आ रहा था, उसका फोन नहीं लग रहा था, तो हमने फोन कॉल किया, वो नहीं उठाया उसने। फिर हमने ऐसे हमने कल 4 बजे पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस फिलहाल आरोपी योगेश के बयान की तस्दीक करना चाहती है, हर तरह से तसल्ली लेना चाहती है, क्योंकि 26 जनवरी करीब है और ऐसे में कोई भी चूक का अंजाम भयानक हो सकता है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, सोनीपत। तो देखा आपने योगेश के आरोप और उनकी सच्चाई क्या है।
और किसान नेता एक बार फिर कृषि कानूनों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, लेकिन इसमें वो बड़े चेहरे शामिल नहीं थे जो इस रात जब योगेश को सामने रखा गया था, नकाबपोश को सामने रखा गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। वो बड़े चेहरे गायब थे। हालांकि यहां किसान नेता दर्शनपाल से नकाबपोश के बारे में सवाल पूछा गया और जैसा कि माना जा रहा था, दर्शनपाल ने सवालों पर चुप्पी साध ली। बयान भी बदल लिया और उनकी कोई शंका है कि 26 तारीख को कुछ शरारत हो सकती है। उन्हें बयान भी बदल लिया और उनकी कोई शंका है कि 26 तारीख को कुछ शरारत हो सकती है। तो देखिए, जब सवाल पूछा गया उस नकाबपोश को लेकर, उसके आरोपों को लेकर, तो किसान नेता दर्शनपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.